हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो बच्चे, कल हमने टॉपिक डिस्कस किया है रिफ्रैक्शन के अंदर कंसेप्ट ऑफ रियल एज वेल एज अपरेंट डेप्थ। क्लियर टू एवरीवन? जो एग्जांपल्स कुछ न्यूमेरिकल्स की थी हमने, ओके है। कल इवनिंग सेशन में कुछ न्यूमेरिकल्स करते हुए एक दो क्वेश्चन सामने आए थे, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन थे वो, ग्लास स्लैब वाले क्वेश्चन, राइट। तो आज नया टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक पॉइंट एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं सभी लोगों को, आप में से सारे बच्चों को, न्यूमेरिकल्स किए या नहीं। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूं। इसको बोलते हैं कि अगर हम मान लीजिए आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट, गैप ऑब्जर्व हो रहा है, इसके बीच में रास्ते में ये ग्लास स्लैब रख दी जाए, आपसे मेरा जो डिस्टेंस है मान लीजिए दैट इज 20 सेंटीमीटर, बीच में ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी, क्या ये 20 रहेगा? क्या ये 18 हो जाएगा? क्या ये 22 हो जाएगा? ये चीज हमने आज जज करनी है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट बट इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डिस्कस बिफोर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक इन रिफ्रैक्शन, राइट। तो आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक रहेगा शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब। यूजुअली हम ग्लास स्लैब रखते हैं, पर कभी कोई न्यूमेरिकल में कोई ट्रांसपेरेंट और भी मीडियम हो सकता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से डिफरेंट हो, राइट। तो कंसेप्ट ये है, अगर मेरे पास एक ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस है T, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, और आपने यहां पर रखी एयर, यहां पर भी है एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, डन। और जो ऑब्जेक्ट है दैट इज से एट डिस्टेंस x फ्रॉम द स्लैब, तो क्या होगा यार, यहां पर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की आंख, ठीक है। अब टेक्निकलिटी देखो, यहां से लाइट गई, जब लाइट ने जाना है यहां पर मैं नॉर्मल ड्रा करूंगा, लाइट जाएगी रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर, लाइट ने जाना था ऐसे, लाइट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। अगर ये आई यहां पर होती, हो थोड़ी सकता है, ऑब्जर्वर ग्लास स्लैब के अंदर थोड़ी हो सकता है। मान लीजिए ये आई यहां होती, तो इस बंदे को ये ऑब्जेक्ट कहां पर ऑब्जर्व होता? ये इस ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्जर्व होता, ठीक है। अब ऐसे तो है नहीं एक्चुअली, लाइट तो इससे भी बाहर आएगी, ऑब्जर्वर ये है, ऑब्जर्वर तक लाइट पहुंचेगी तो उसको ये ऑब्जेक्ट नजर आएगा ना, कल भी बात की थी। अब लाइट
डेंसर टू रेयर जा रही, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। और इसको अगर हम पीछे प्रोड्यूस करें तो दिस वुड बी द फाइनल इमेज। ये था ऑब्जेक्ट जिससे लाइट चली, ये है फाइनल इमेज। यार ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है, इस बंदे को ये फाइनल इमेज ऑब्जर्व होगा, यानी कि ये शिफ्ट हुआ। हमने यही पढ़ना, शिफ्ट थ्रू ग्लास। समझे बात को? याद रख, छोड़िए वैसे। ये फॉर्मूला प्रूफ देता हूं। वेट कह रहा है जी प्रणव की प्रूफ तो दो। याद कैसे रख ले, प्रूफ भी मिलता है। शिफ्ट का फॉर्मूला थ्रू ग्लास स्लैब अभी T1 - 1 बाय म्यू टी थिकनेस ऑफ द स्लैब। प्रूफ करा देते। पहला ये जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट फेस, इस पे हम अप्लाई करें क्या? N2 by N1 D by D dash। N2 जिससे लाइट आ रही है, N1 जिसमें लाइट जा रही है। जिनको नहीं पता कल का लेक्चर क्लिक करें और देखें दोबारा से। N2 N1 D क्या? एक्चुअल डेप्थ कितनी है? X स्पेस। D डैश क्या आएगा? म्यू एक्स। क्या आएगा? म्यू एक्स। यानी कि इस स्पेस से जो x है वो x नहीं नजर आएगा, वो कितना नजर आएगा? म्यू एक्स। पक्की बात? पक्का। अब सेकेंड फेज, फिर से N2 by N1 D by D dash। N2 कितना? जिससे लाइट आ रही है, म्यू। N1 जिसमें लाइट जा रही है, एयर। D एक्चुअल डेप्थ कितनी हो जाएगी? ये T है, ये T है भाई, और ये ऑब्जर्व क्या होना? म्यू एक्स पे। D डैश T प्लस म्यू एक्स डिवाइडेड बाय T प्लस म्यू एक्स डिवाइडेड बाय क्या? म्यू। ठीक है, इसको मैं पॉइंट मानू से A। अब आपको शिफ्ट निकालनी है। अगर O से A का गैप, IF का A का गैप पता चल जाए, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो शिफ्ट आ जाएगी। शिफ्ट OA What is OA? What is OA? It is T plus X. What is IFA जो आपने निकाला? सॉल्व कर लें। T म्यू प्लस म्यू एक्स माइनस T माइनस म्यू एक्स डिवाइडेड बाय म्यू एक्स कट गया, T कॉमन म्यू -1 ओवर म्यू क्या आया? T1 - 1 बाय म्यू। दिस इज शिफ्ट। आ गया फॉर्मूला? पक्की बात। शिफ्ट का फॉर्मूला आया T शिफ्ट
मतलब अगर आपके पास ये ग्लास स्लैब है और आप, एक मिनट में आपको दिखाता हूं, आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, आप इसको ग्लास स्लैब से देख रहे हो, तो जो आपको ऑब्जर्व होना है वो शिफ्टिंग होनी, वो इधर होनी कि इधर होनी, अभी वो भी बात बताता हूं। इस केस में आपने देखा कि ऑब्जेक्ट ये है, शिफ्ट ये इधर, ठीक है, पता चली बात, प्रूफ क्लियर हो गया। पहले फर्स्ट फेज से डिस्टेंस कितना है इसका, x, कितना ऑब्जर्व होगा, म्यू x। सेकंड फेज से ये कितना हो जाएगा, e प्लस म्यू x, और कितना ऑब्जर्व होगा, e प्लस म्यू x बाई म्यू। ये चीज a f फाइनल है, a o ऑब्जेक्ट का एक्चुअल है, दिस माइनस दिस इज कॉल्ड शिफ्ट। शिफ्ट का फॉर्मूला हमने बना लिया कि नहीं, ठीक है, पता चला। अब कुछ बातें इसको असेस करने के लिए, कुछ टिप्स। पहला टिप, rays are always paraxial। पैराक्सियल मतलब ये बिल्कुल स्लैब के एक्सिस के पास पास चलती हैं, बहुत पास। ये तो हम शुरू से बड़ी बातें अब इन्वॉल्व कर सके, बिल्कुल पास चलती हैं। नंबर 2, मीडियम on both sides of slab should be same। दोनों तरफ मीडियम क्या हो, सेम, इधर भी एयर इधर भी एयर, दिस पार्ट, ठीक है। तीसरी बात, रक्षित पूछ रहा है जी, सर अगर एयर ना हो, ठीक है ना रक्षित, इफ मीडियम इज नॉट एयर, मतलब ये ग्लास स्लैब है, इधर कोई सराउंडिंग है, इधर भी कोई सराउंडिंग है, ये एयर नहीं है, कोई और मीडियम है। मान लो दोनों तरफ पानी है, दोनों तरफ ग्लिसरीन है, दोनों तरफ केरोसिन ऑयल है, ऐसे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। वी विल क्रिएट सच क्वेश्चंस। then shift equal to T1 minus mu surrounding divided by mu slab। mu surrounding divided by क्या, mu slab, ये याद रखनी बात, ठीक है। अगली बात, D पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या इस शिफ्ट में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का रोल आया, x आया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लैब डजंट मैटर। उसका रोल नहीं होता, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इफ शिफ्ट इज पॉजिटिव, कई बार कई बुक्स में लिखा हुआ है टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, ऐसे नहीं याद रखना। इफ शिफ्ट सॉल्व करके म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपका रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव, देन इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे।
and if shift is negative, it is in opposite direction of incident ray. अभी समझाऊंगा। ये देखो, ये है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। अगर आपकी शिफ्ट की वैल्यू पॉजिटिव आए, इधर शिफ्ट हो, और अगर शिफ्ट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए नेगेटिव आए, इधर शिफ्ट। बहुत जरूरी, मैं न्यूमेरिकल क्रिएट करता हूं आपके लिए। शिफ्ट की वैल्यू निकालेंगे, शिफ्ट +2 सेंटीमीटर आई, मान लो, इसका मतलब इधर। अगर शिफ्ट आई -2, इंसिडेंट रे इधर, इसका मतलब फाइनल इमेज इधर बनेगा। बहुत बहुत बढ़िया बात होती है, लेफ्ट राइट का चक्कर नहीं लेना। स्लैब पे इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन क्या है? स्लैब पे इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन क्या है? अगर शिफ्ट पॉजिटिव आए तो उसी डायरेक्शन में, अगर नेगेटिव आए तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। करिए नोट, ये सारे पॉइंट्स बहुत बढ़िया पॉइंट्स है, ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स है। पैराक्सियल रेस लेनी, अंडरस्टूड ही होता है। मीडियम दोनों साइड पे स्लैब के सेम होना चाहिए। अगर मीडियम एयर ना हो तो ये लेना। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का कोई रोल नहीं होता। शिफ्ट पॉजिटिव आ सकती, शिफ्ट नेगेटिव आ सकती। अभी एग्जांपल बनाता हूं शिफ्ट पॉजिटिव का और नेगेटिव का कंटेंट क्या है। नोट करिए, करवा रहा हूं क्वेश्चंस। बड़ा ही छोटा क्वेश्चन, मुझे वो चीज सिखानी है आपको। एक ग्लास स्लैब है 15 सेंटीमीटर की, यहां पर ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर पे, यहां पर एयर है, यहां पर एयर है। लाइट चली, ठीक है जी। यहां पर ऑब्जर्वर है, वो कहता है शिफ्ट T1 - 1/μ। T कितना, म्यू कितना, सॉल्व करके +5 सेंटीमीटर। +5 का मतलब इधर से शिफ्ट होगा 5 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट यहां नहीं होगा, इधर, ठीक है। पता चला, छोटू सा क्वेश्चन। लीजिए फिर से, स्लैब 15 सेंटीमीटर की, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर, यहां कोई मीडियम, यहां कोई वही मीडियम, शिफ्ट क्या फॉर्मूला, म्यू ऑफ सराउंडिंग मीडियम ओवर म्यू ऑफ स्लैब। शिफ्ट कितनी, 15 1 माइनस म्यू सराउंडिंग 2, 15 1 माइनस 20/15, 15 माइनस 20 -5 -5 सेंटीमीटर।
-5 का मतलब क्या? -5 का मतलब क्या? ये यहां से रे चली थी, अब इमेज इधर शिफ्ट होगा 5 सेंटीमीटर। अब पता चला पक्का, +5 -5, +5 इधर, -5 इधर, दिस पॉइंट। ठीक है, श्योर है जी? मान लीजिए अब एक और सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने स्लैब्स ली, ठीक है जी। 30 सेंटीमीटर की, 20 सेंटीमीटर की, 15 सेंटीमीटर की, इनमें गैप 10 सेंटीमीटर, इनमें गैप 10 सेंटीमीटर, इधर ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पे, ये एयर, ये एयर, ये एयर, ये एयर, ठीक है जी। इधर स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लीजिए ये ग्लास स्लैब है 1.5, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, 1.5। वो कहता है फाइंड द नेट शिफ्ट बाय ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर। ठीक, सबसे पहली बात ऐसे क्वेश्चन में, इसको बोलते हैं डिफरेंट कंपोजिट स्लैब्स। ठीक, सबसे मेजर बात जो आपको लिखनी चाहिए, इसका और इसका कोई रोल नहीं, नो रोल ऑफ द गैप बिटवीन स्लैब्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इधर और इधर मीडियम सेम होना चाहिए। अंदर क्या है मीडियम, कोई मायने नहीं रखता। ऑब्जेक्ट किधर है, एयर में, ऑब्जर्वर किधर है, एयर में, ये सेम होना चाहिए। दिस इज द फंडा। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख लेनी चाहिए, क्या? नो रोल ऑफ गैप बिटवीन द स्लैब्स। और दूसरा फंडा क्या? नो रोल ऑफ इंटरमीडिएट मीडियम। रोल ऑफ मीडियम वेयर ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर प्लेस, वो सेम होना चाहिए। लिख ली आपने बात? पक्का? पक्का? अब इंडिविजुअली शिफ्ट्स निकाल लो। शिफ्ट्स, इसकी शिफ्ट 30, इसकी शिफ्ट 20, इसकी शिफ्ट 15, आंसर आ जाएगा टोटल शिफ्ट। बस अगर ये टोटल शिफ्ट पॉजिटिव आती है तो इधर, अगर ये शिफ्ट नेगेटिव आती है टोटल नेट, पता चला? छोटे, बहुत छोटे क्वेश्चन है। हाँ जी, एक बढ़िया प्रीवियस जेई का क्वेश्चन करवाऊं? कौन कौन करना चाहता है? रेस हैंड्स। बहुत हाथ खड़े, नोट करिए, करवाते हैं। 4th क्वेश्चन, मान लीजिए मेरे पास एक
concave mirror, focal length 40 सेंटीमीटर लिख, ठीक है। यहां पर ऑब्जेक्ट, बड़े क्वेश्चन किए हमने, बड़े किए ना, कॉन्केव मिरर, ऑब्जेक्ट एट सर्टेन लोकेशन, इमेज पोजीशन फाइंड आउट करो। आता सबको? आता, सबको आता, सच्ची बोल रहा हूं, सबको आता। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट दें। ग्लास स्लैब, ऑब्जेक्ट के और मिरर के रास्ते में 15 सेंटीमीटर की ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी एट ए डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर एंड दिस इज दैट। ये चीज वो कहता है फाइंड द फाइनल इमेज, फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो कर सकते हैं जल्दी से अपने आप सॉल्व कीजिए, रफ कॉपी पे अभी स्टॉप कीजिए यहां पर, फिर सॉल्व कीजिए जल्दी। यहां पर एयर, यहां पर एयर, अंडरस्टूड? रेडी? सबसे पहले लाइट जाएगी इस पे, तो क्या होगा? फर्स्ट केस, शिफ्ट टी कितना 15, म्यू कितना -1.5, सॉल्व करके आएगा, सॉल्व करके आएगा 15 इंटू 1 बाय कह लो आप 3 विच इज 5 सेंटीमीटर। शिफ्ट कितनी आई? +5 सेंटीमीटर, +5 सेंटीमीटर। इंसिडेंट रही है शिफ्ट +5, यानी कि इस पोल से अब ऑब्जेक्ट ओ नहीं होगा, ओ डैश होगा। ये कितना हो गया? 20, 25, 15, 40, 40 + 20, 60। सेकेंड केस, रिफ्लेक्शन, क्या? F कनकेव मिरर हो, कनकेव लेंस हो, कनकेव मिरर, कनकेव लेंस, कनकेव मिरर, कनकेव लेंस, सबकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ठीक है। U V निकाल लें, बड़ा मजेदार बात है। V निकाल, 1/v plus 1/u equals to 1/f, 1/v minus 1/60 minus 1/40, this 1/v minus 1/40 plus 1/60, देसी तरीका -60 plus 40 into 40 plus 60, this thing 1/v आया -20/40 into 60, v आया -120। बढ़िया मजेदार बात, जब लाइट इस मिरर पे स्ट्राइक हुई, यहां से रिफ्लेक्ट होके 120 सेंटीमीटर पे, बहुत मजेदार बात है ये, बहुत मजेदार बात। अगर ये 120 ना होता, सुनिए,
सारे बच्चे सुनिए, इधर ध्यान दीजिए। अगर ये 120 ना होता, ये 20 होता, 20, तो क्या होना था? ऐसे इमेज बन 15 होता, ऐसे इमेज बन 22 होता, ऐसे बन 23 होता, ऐसे बन 25 होता, यहां बन। बट ये कितना है? 120, यानी कि रे को क्रॉस करना पड़ेगा। कई बच्चे ये आंसर दे देते हैं 120। ऑप्शन होती, जेई में आया था क्वेश्चन, सी ऑप्शन थी 120, सी या बी ऑप्शन थी 120। गलत। इसको फिर से इसमें से गुजरना पड़ेगा। अब लाइट ने जब यहां से ऐसे लाइट ऐसे हुई, ये ऐसे हुई, वापस आई, अब लाइट ने इससे गुजरना है, फिर से शिफ्ट, क्या शिफ्ट, कितनी आई शिफ्ट? ये +5। अब +5 का मतलब बड़ा, इत्थे फिर गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, क्योंकि आपकी एक ऑप्शन होगी 115 सेंटीमीटर। पहले चीज सुनिए, लाइट ऐसे 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 लाइट ने आना, ये है इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, +5 आई, यानी कि इसी की डायरेक्शन में, यानी कि अगर ये 120 है, +5, तो फाइनल इमेज यहां पर बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे? फाइनल इमेज एट 125 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। क्वेश्चन 125 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल फाइनल इमेज बनेगा। फिर से सुनिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से। पहले लाइट से यहां गई, आपने शिफ्ट निकाल ली, वो आई +5, यानी कि ऑब्जेक्ट ओ पे नहीं है, +5 इधर है। अब नया पोल से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का वो आया -60, एफ है -40, वी आ गया आपका -120। मैंने बताया अगर वी 25 से छोटा होता, यहां कहीं बन जाता, खत्म थी स्टोरी, खत्म। पर वी आया 120, यानी कि इमेज वाली लाइट, मिरर से रिफ्लेक्टेड लाइट, रास्ते में स्लैब आ रही है, फिर से शिफ्ट होगा, वो शिफ्ट आई +5 का मतलब इंसिडेंट रे अब इधर है इंसिडेंट रे, इधर, उससे +5, 120 पहले था, +5, और आंसर क्या आएगा? 125 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। किस का आया था ठीक? बहुत कम बच्चे। अब पता चला कनकेव मिरर ग्लास स्लैब वाला क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नोट डाउन करिए, अगला पॉइंट आप एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं। तो आइए बच्चों, आगे नया एक पॉइंट शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन के अंदर। बहुत ही बढ़िया पॉइंट होता है ये, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं इसके। ये आपने कुछ बच्चों ने तो बहुत डेप्थ में मेरे से किया हुआ है ड्यूरिंग देयर 10th, शायद कुछ बच्चों ने और पढ़ा हो 10th क्लास में। बड़ा एक रिस्पेक्टिव प्लेस है इस टॉपिक का, बोर्ड वाइज इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिटिव वाइज इस टॉपिक के बड़े अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स आज भी मैं आपको करवाने वाला हूं इस टॉपिक पे, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है, सुना आपने, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
न्यूमेरिकल्स में लिखा होता है TIR। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सुनिए, ये एक रेयर मीडियम, ये एक डेंसर मीडियम। यहां पर मैं नॉर्मल ड्रा कर, यहां से 1 नंबर लाइट किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 पे गई। लाइट ऐसे जा रही थी, लाइट क्या होगा, बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। डन, श्योर, बहुत बढ़िया। आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, उसी पॉइंट लाइट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो। डन, बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान दीजिए, इधर आपने ये किया, तो लाइट ऐसे चलेगी along the interface separating two media। ये लाइट आई, इंसिडेंट, अब ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही along the interface separating two media। इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस, ग्रेजिंग प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। अभी सोचो इस स्टेज पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना नजर आ रहा है, कितना, 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कितना, 90 डिग्री। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को पता क्या कहते हैं, पता है? हाँ जी संस्कृति, क्या कहते हैं? नहीं पता। क्रिटिकल एंगल, क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। अब मैंने फिर भी रुका नहीं, मैंने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाया, I को। तो क्या होता है, दिस इज 4, दिस इज R4। फंडा सुनो, लाइट बाहर गई नहीं, लाइट ऐसे गई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और लाइट ऐसे आ गई वापस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
लाइट बाहर ऊपर गई ही नहीं। इस कंटेंट को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट डेंसर से रेयरर वापस गई नहीं, रेयरर में वापस डेंसर में ही आ गई। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिनोमिना समझ लगा पहले आराम से, पक्की बात। रेयरर टू डेंसर, लाइट ऐसे, इंसिडेंस एंगल दिस थिंग, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से छोटा तो कहेंगे रिफ्रैक्शन। डेंसर रेयरर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल के बराबर, हम कहेंगे ग्रेजिंग प्रोपेगेशन। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा तो क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन। आई लेस देन सी रिफ्रैक्शन होती, आई इक्वल टू सी ग्रेजिंग होती, आई ग्रेटर देन सी तो क्या होती है, रिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं TIR फिनोमिना। हमने ये पढ़ना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ bending of light in the same denser medium, from the interface separating two media in contact is called TIR. There are two conditions for this phenomena to occur. लिख रहे हो? There are two conditions for this phenomena to occur. Number one, the ray must propagate from denser to rarer. Ray must propagate from denser to rarer. कभी rarer to denser नहीं हो सकता ये फिनोमिना। And number two, the angle of incidence in the denser medium should be more than angle of incidence in the denser medium should be more than critical angle
for a given pair of media in contact. For a given pair of media in contact. सबसे पहले लिखो, बात बताने लगा हूं, क्रिटिकल एंगल। ये तो सारी स्टोरी का थीम है। लिखिए, इट इज डिफाइंड एज, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन बता रहा हूं, इट इज डिफाइंड एज that angle of incidence for which जब आपने लिखा it is defined as that angle of incidence, ब्रैकेट में लिख लेना, in the denser medium, in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree. या आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई बात नहीं। It is defined as that angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree. या क्या लिखोगे? That angle of incidence in the denser medium for which the angle of or for which the refracted ray propagates along the interface separating two media, propagates along the interface separating टू मीडिया। ठीक है, पक्का पक्का क्लियर हो गया क्रिटिकल एंगल। अब इसका एक्सप्रेशन और वैल्यूज देता हूं। ये देखिए, ये आई की वैल्यू सी, ये आर की वैल्यू 90। डन। तो क्या होगा, स्नेल्स लॉ लगाएं, ये रेयर, ये डेंसर, साइन सी बाय साइन 90 म्यू रेयर डिवाइडेड बाय म्यू डेंसर। तो साइन सी म्यू रेयर बाय म्यू डेंसर। अगर ये पानी, ये एयर, ये ग्लास, ये एयर, ये ऑयल, ये एयर, अगर ये एयर हो तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1। तो फिर लिंक क्या बना, लिंक क्या बना, अगर मैं यहां लिखूं म्यू इक्वल टू 1 बाय साइन सी, म्यू इक्वल टू क्या, 1 बाय साइन सी। ठीक है, और सी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू। ऐसे
C इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स ऑफ 1/μ। मान लीजिए बच्चों, प्लीज 2-3 बातें तो आपने निकालनी। ग्लास एयर कॉम्बिनेशन है, उसका लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ 1 ग्लास का होता है 3/2, C आता है 42 डिग्री। मान लो बच्चों आपके पास वाटर एयर कॉम्बिनेशन है, C आएगा साइन इनवर्स ऑफ 4/3, तो C आएगा 49 डिग्री। पानी का क्रिटिकल एंगल हवा के लिए, जब पानी से हवा में एयर में लाइट आए क्रिटिकल एंगल 49, ग्लास से हवा में लाइट आए क्रिटिकल एंगल कितना, 42 डिग्री। और अगर मान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लास वाटर कॉम्बिनेशन, क्रिटिकल एंगल साइन इनवर्स ऑफ ग्लास बाय वाटर 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3, C इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 9, अगर हम बात करें तो ये बनेगा AC, उल्टा लिखा गया, हमारे पास ये ग्लास, ये वाटर, यहां से लाइट आनी, ठीक है, ग्लास से वाटर आनी, तो क्रिटिकल एंगल के लिए क्या होगा, रेयरर डिवाइडेड बाय डेंसर। रेयरर क्या, रेयरर की बात करें तो रेयरर की वैल्यू है 4/3, डेंसर की वैल्यू है 3/2, तो ये कितना बना 8/9, तो C अप्रोक्सीमेटली 63 डिग्री, कितना 63 डिग्री, ठीक है, C 63 डिग्री क्रिटिकल एंगल। ये 3 आपने याद, और एक चीज और होती है, डायमंड, क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड, क्योंकि क्वेश्चन कंसेप्चुअली होते हैं। कितना होता है 23 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, कितना 23 डिग्री, डायमंड का क्रिटिकल एंगल 23 डिग्री के आसपास। पर ज्यादा न्यूमेरिकल हमें किसके आएंगे, ग्लास एयर और वाटर एयर के। ग्लास के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। अभी आप देखो, आपको TIR की डेफिनेशन क्लियर होगी, क्रिटिकल एंगल पता चल गया। आपसे कोई पूछे व्हाट आर कंडीशंस ऑफ TIR, आपने कहना 2, कौन सी 2, एक लाइट डेंसर से रेयर चले, दूजा एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू, तब TIR होगा, नहीं तो TIR नहीं होगा। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत है, जनरल डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ठीक है। कोई एप्लीकेशन आपको, हाँ जी प्रणव, भव्या, ये हाथ में आपने फ़ोन पकड़ा हुआ है, वीडियो देख रहे हो, ये लैपटॉप पे वाईफाई से वीडियो देख रहे हो। आजकल नेटवर्क क्या कहते हैं 4G और फाइबर नेटवर्क आ रहा है जी, ऑप्टिकल फाइबर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये सारा किस पे बेस्ड होता है, TIR फिनोमिना पे। बहुत बढ़िया, आई विल शो यू द इलस्ट्रेशंस कैसे ये बेस्ड होता है, मैकेनिज्म बताऊंगा, सिखाऊंगा। पर पहले बेस ट्रैक क्लियर हुआ भी आपको,
एक दो एग्जांपल्स डायग्रामेटिकली करके दिखाऊं, चलेगा? नोट करो डायग्राम बताता हूं। केस पहले आज बड़े छोटे केस है, फिर बाद में न्यूमेरिकल वाइज बड़े बड़े अच्छे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। ये एक प्रिज्म है, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म, ग्लास का 90 डिग्री, 45, 45। ये एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान, ठीक है जी। आप प्रणव भाई साहब पढ़े, ठीक है जी। आप भव्या जी पढ़े, ये ऑब्जेक्ट प्रणव को नजर आएगा कि भव्या को नजर आएगा? टेक्निकल चेक करें जी। लाइट गई पहले ऐसे सीधी, इस सरफेस पे नॉर्मल यही है, यानी कि लाइट नॉर्मल के अलोंग जा रही है, तो लाइट की बेंडिंग होगी? नहीं होगी। लाइट बिल्कुल सीधी चलेगी, किस पे? इस फेस पे सीधी स्ट्राइक होगी। कोई बेंडिंग नहीं। अब इस फेस पे मैं नॉर्मल ड्रा करूं, ये मैंने नॉर्मल ड्रा किया। बच्चों ये एंगल 45 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? तो बच्चों ये कितना होगा? इसका मतलब इस फेस पे डेंसर से रेयरर जाते वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45। डेंसर टू रेयरर जाते वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45। बट आपको पता है क्रिटिकल एंगल कितना होता है ग्लास का? मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या हुआ? ज्यादा हुआ। तो फिर कौन सा फिनोमिना होगा? TIR होगा, यानी कि लाइट बाहर नहीं आएगी। ए बंदा वेला बैठा है, एनु को बैठा रहे, ए फ्लॉप, इसका कोई लेना देना ही नहीं। लाइट क्या आएगी? उतने ही एंगल, जितना एंगल ये उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इस फेस पे नॉर्मल स्ट्राइक है, क्या बाहर जाते वक्त मुड़ेगी? नहीं मुड़ेगी सर, सीधी किसके पास पहुंची? पैसा। लाइट आई, सीधी गई, क्यों गई? पता होना चाहिए। नॉर्मल। ICSE के 10th के बच्चे रट्टे लगाए हुए डायग्राम्स को अपनी बुक में, है ना? एम आई राइट? लॉजिक नहीं पता, क्रैमिंग, डायग्राम को भी क्रैमिंग कर ली हुई उन्होंने। सीधी क्यों गई? नॉर्मल। यहां से बाहर क्यों नहीं गई? एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल वैल्यू, TIR। TIR का मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर मुड़ी क्यों नहीं? नॉर्मल स्ट्राइक। पॉइंट ऑब्जेक्ट उसको मान लीजिए ऐसे में,
ग्लास प्रिज्म, फिर राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म 45। ऐसे प्रिज्म्स को क्या कहते हैं? हाँ जी, क्या कहते हैं रक्षित? नहीं पता। पोरोप्रिज्म्स। जो प्रिज्म्स रिफ्लेक्शन को फॉलो करें, TIR फॉलो करें, उनको बोलते हैं पोरोप्रिज्म्स। मान लीजिए आपके पास ऐसे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट AB, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, लाइट जाएगी, लाइट जाएगी, लाइट वापस आएगी, लाइट वापस आएगी। अब क्लियर है इसके अकॉर्डिंग? ये ऑब्जेक्ट ऐसे था, ये ऑब्जेक्ट ऐसे, this is B dash, this is A dash. Important है. Draw the ray course diagram when the object is inverted by 90 degree. ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री टर्न कर दिया ऐसे। कहता draw the ray diagram from poroprism when the object is inverted. हेलो, ऐसे ट्रैक 45 बढ़िया मजेदार कंटेंट चाहिए। क्या? ये ऑब्जेक्ट AB, लाइट गई, लाइट गई, यहां पर वापस आई, यहां पर वापस आई। अब जब इस फेस पे टकराई बाहर नहीं आ जाएगी। क्यों नहीं बाहर आ जाएगी? डेंसर टू रेयर चेक करना पड़ेगा। ये वापस आई, यहां पर भी वापस। ये फाइनल इमेज B डैश, ये A डैश। ऑब्जेक्ट ये था, इमेज ये है। हाईली इंपॉर्टेंट। पता चला? पक्का। और अगर मैं कहता हूं नहीं जी मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट अगर ऐसे खड़ा है तो उसका इमेज भी ऐसे ही चाहिए, तो फिर ये क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है, इमेज ऐसे, ऑब्जेक्ट ऐसे, इमेज ऐसे। मैं कहता हूं मुझे ऑब्जेक्ट ऐसे है और इमेज भी ऐसे ही चाहिए, मुझे नहीं ये उल्टा नहीं देना। फिर क्या करें? फिर हम एक टेक्निक सोचे। क्या सोचे? इधर एक पोरोप्रिज्म 45। ये लाइट ऐसे आई, ये लाइट ऐसे आई, यहां पर ऐसे आई, यहां पर ऐसे आई, यहां पर ऐसे आई, यहां पर ऐसे आई। ये क्या बन गया? A डबल डैश, B डबल डैश। ऑब्जेक्ट कैसे था? ऐसे था। इमेज भी ऐसे, ऑब्जेक्ट ऐसे, इमेज ऐसे, सेम। एक प्रिज्म उल्टा, दो प्रिज्म। आप पेंसिल से प्रॉपरली बनाना, बहुत बढ़िया डायग्राम बनेगी। तो अभी पहले बस थोड़ा, अभी कल मैंने न्यूमेरिकल्स, अभी नहीं आज, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं। पहले बताओ TIR फिनोमिना क्या होता है, वो चीज समझ लगी। इसका बेसिक मैकेनिज्म सोचना दिमाग में कि जब डेंसर टू रेयरर लाइट जाती है, कैसे?
डेंसर से रेयरर, डेंसर से रेयरर, तब ये फिनोमिना होने का चांस है, अदरवाइज नहीं। एक बार फिर सोचना है उस सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, क्या वो उस मीडिया के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है? अगर ज्यादा है, यस, TIR होगी। अगर नहीं तो रिफ्रैक्शन होगी। समय लगा? तो ये चीज अभी आज नोट करिए, कल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके लिए TIR के ऊपर, न्यूमेरिकल समझने हमने, ठीक है। रिफ्रैक्शन का स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट हम कवर अप करते जा रहे हैं। बड़े अच्छे कल क्वेश्चंस बनेंगे प्रिज्म्स के भी, TIR के ऊपर बेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना काम करते जाइए, डेली पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। ये दोबारा टाइम नहीं मिल पाएगा सारे लेक्चर्स रिवाइज करने का। गॉड ब्लेस यू ऑल।